भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने धर्म के अनुसार कर्म करता है वह सदा सुखी रहता है। उसे किसी भी प्रकार के शोक का सामना नहीं करना पड़ता। मनुष्य का योगी वही है जो आत्मा को नियंत्रित करने की कला में माहिर है। वही सच्चा योगी है। जो आत्मा को साधने की कोशिश करता है वह पहले अपनी निष्ठा को स्थिर करता है और फिर योग की साधना करता है। जो आत्मा का योगी नहीं होता वह मनुष्य केवल अपनी आत्मा की इच्छाओं के अधीन रहता है। वह योग के अर्थ को नहीं समझता। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित करता है और साधना में अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चे योगी के रूप में प्रतिष्ठित होता है। योगी को अपनी आत्मा को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने के लिए अनुशासन और साधना करनी चाहिए। वह धीरे धीरे अपने मन और शरीर को स्थिर करता है और फिर ध्यान करता है। योगी को न तो संसार के भयों से डरना चाहिए और न ही अपने सुख या दुख के कारणों से भागना चाहिए। सच्चे योगी का ध्यान अपनी आत्मा पर होता है और वह उसे परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करता है। योगी को अपनी सोच और भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और निरंतर ध्यान और साधना से आत्मा की पूर्णता की ओर बढ़ना चाहिए। उसका मन शांत और स्थिर होता है और वह किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होता। योगी का मन हमेशा शांत रहता है। वह किसी भी परिस्थिति में अपनी शांति और संतुलन को बनाए रखता है। वह न तो किसी का द्वेष करता है, न ही किसी से प्रेम करता है, बल्कि वह हर किसी को समान रूप से देखता है। योगी का मन और आत्मा दोनों संतुलित होते हैं और वह किसी भी प्रकार के दुख, सुख या कष्ट से प्रभावित नहीं होता। वह अपने जीवन को पूर्ण संतुलन और शांति के साथ जीता है। योगी का मन स्थिर और नियंत्रित होता है और वह अपनी आत्मा के साथ सच्ची साधना में व्यस्त रहता है। उसका मन पूरी तरह से ध्यान में लीन रहता है और वह आत्मा के साथ योग की स्थिति में होता है। योगी के शरीर, मन और आत्मा में कोई भी भेद नहीं रहता। वह पूरी तरह से ध्यान और साधना में मग्न रहता है। वह समय और स्थान के बंधन से मुक्त हो जाता है और परमात्मा में समाहित हो जाता है। वह जो पूर्ण आत्मा का अनुभव करता है वह संसार के सभी दुखों और बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसका मन एकाग्र रहता है और वह आत्मा के अनुभव में पूरी तरह से समाहित हो जाता है। जिस व्यक्ति का मन स्थिर और शांत रहता है वही असली योगी है। वह न तो सुख और दुख के प्रभाव में आता है और न ही किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होता है। योगी को निरंतर साधना और ध्यान करना चाहिए ताकि वह आत्मा में स्थिरता प्राप्त कर सके। वह कभी भी आत्मा के उद्देश्य से विचलित नहीं होता। जो व्यक्ति आत्मा में एकाग्र होकर ध्यान करता है वह हर स्थिति में शांत रहता है। वह अपनी आत्मा के साथ पूर्ण संतुलन और शांति का अनुभव करता है। जो योगी परमात्मा में स्थित होता है वह भगवान के परम रूप से समाहित हो जाता है। वह केवल आत्मा के साथ ही पूर्ण शांति और संतुलन का अनुभव करता है। जो व्यक्ति स्वयं को परमात्मा में स्थित करता है वह न तो किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होता है और न ही कोई मानसिक अशांति उसे ग्रसती है। वह भगवान के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है और इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपकी इस बात को समझना मेरे लिए बहुत कठिन है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह कैसे ध्यान में स्थित हो सकता है। यह बात सही है कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, परंतु इसे साधना से संभव है। जो व्यक्ति पूर्ण निष्ठा और निरंतर प्रयास करता है वही मन को नियंत्रित कर सकता है। मन तो चंचल है, परंतु यदि व्यक्ति दृढ़ नायकता से अभ्यास करता है तो वह इसे नियंत्रित कर सकता है। जो व्यक्ति मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी होता है। उसकी आत्मा शांत होती है और वह परमात्मा के साथ अपनी एकता में स्थित होता है। ये जान लो कि एक योगी के लिए सबसे बड़ी सफलता यही है कि वह परमात्मा में स्थित होकर शांति का अनुभव करे। वह सब प्रकार के बंधनों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति साधना में निरंतर लगा रहता है उसकी आत्मा एक दिन पूर्णता को प्राप्त करती है। वह परमात्मा के साथ एक हो जाता है और सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। जो योगी निरंतर साधना और ध्यान करता है वह अंततः परमात्मा के साथ एक होकर सर्वश्रेष्ठ शांति को प्राप्त करता है। वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। योगी सर्वोत्तम होता है जो परमात्मा में स्थिर रहता है और उसके मन में सच्ची भक्ति और साधना होती है। वह परमात्मा के साथ पूरी तरह से एक हो जाता है। यह योग
जो आत्मा को परमात्मा में स्थित करने के लिए किया जाता है, सच्चा है। यह योगी का मार्ग है और वह परमात्मा के साथ एक होकर पूर्ण शांति प्राप्त करता है।